अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आरती टिक्कू जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आरती, थैंक यू कि आप आई हैं। थैंक यू आरजू, थैंक यू। और आज तो बहुत एक्साइटेड है सब लोग, हम लोग एक्साइटेड हैं, तो आप लोग तो हमसे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो 2019 के बाद आपको मालूम है कि आप गए हैं वो कश्मीर में। कैसे देख रही हैं आप उनके विजिट को? देखिए, पहले तो ये बात है कि कल यहाँ भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है बहुत धूमधाम से, और कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। और मैं कश्मीर में हूँ इस वक्त। कश्मीर मेरा होमलैंड है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में जब उन्होंने 370 आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस मिल रहा था जम्मू कश्मीर को, वो जब खारिज हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गए हैं। और प्रधानमंत्री 5 साल के बाद जो उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था 5 साल पहले, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने बहुत पेसिमिस्टिक व्यूज जताए थे, बहुत सारे लोगों ने डूम्सडे की प्रिडिक्शंस की थी, बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी थी। वो सारा कुछ जो 2019 में हुआ और पिछले 5 साल के में जो चेंजेस आई कश्मीर में, वो सबका पूरा देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे कि क्या पिछले 5 साल में क्या तब्दीली आई है कश्मीर में। तो एज अ कश्मीरी और एज अ जर्नलिस्ट जिसने कश्मीर को पिछले 24 साल से कवर किया है, स्टडी किया है, मैं ये आपको बहुत खुशी के साथ आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में, जो नेगेटिव प्रिडिक्शंस जिन्होंने की थी कश्मीर के बारे में, जिन्होंने मोदी जी को गालियां दी, जिन्होंने मोदी जी को अब्यूज किया, जिन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत बड़े प्रश्न उठाए, उन सबको एक करारा जवाब जो है कश्मीर की जनता ने दे दिया। क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग जो है मोदी जी का भाषण सुनने आए। और सबसे बड़ी बात कि 2019 से पहले कश्मीर में जो दौर था, जब यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाले लोग बहुत कम थे, या अगर थे भी तो खामोशी से वो चुपचाप रहते थे और हिम्मत नहीं करते थे झंडा उठाने की। तो वो जो 2019 से पहले का एक माहौल था, जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहाँ पे कर्फ्यू लगता था, जहाँ पे हड़ताल होती थी, जहाँ पे एनकाउंटर्स होते थे, जहाँ पे रोज की जो जीवन था वो सिर्फ दहशत से भरा हुआ था। और जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में एक दहशतगर्दी का माहौल कश्मीर में पैदा किया, जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से 35 साल से कश्मीर जो जिस आग में झुलस रहा था, उन सब लोगों को बहुत बड़ा एक करारा थप्पड़ पड़ा है आज कश्मीर के लोगों की वजह से, जो मोदी जी को एंडोर्स करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके विजन में कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, और ये सबसे बड़ा कि पिछले 5 साल में जो एक माहौल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आज हमने देखा जब मोदी जी संबोधन दे रहे थे अपना कश्मीर में, वो बात कर रहे थे बच्चों से, तो ये निकल के आया कि कश्मीर के नौजवान जो है, कश्मीर के जो गरीब बच्चे हैं, कश्मीर की जो गरीब जनता है, वो मोदी जी के साथ खड़ी है। वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पहाड़ी, गुज्जर, दलित, जितने भी गरीब लोग जो वंचित रहे, उन सारी फैसिलिटी से, उन सारे ऐशो आराम से, जो एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज थी, प्रिविलेजेस थी, ऐशो आराम था, और जो वो परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो अब्दुल्लाज और मुफ्ती, जो चंद फैमिलीज कश्मीर पे राज जिन्होंने किया 70 साल, 1947 से लेकर 2018 तक जिन्होंने यहाँ राज किया,
उनको जो उन्होंने जो लूट मचाई थी कश्मीर में, उन्होंने जो जिस तरह की राजनीति की, कम्युनल पॉलिटिक्स किया, जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स किया, सॉफ्ट सेपरेटिज्म चलाया, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जिन्होंने एनकरेज किया, उन सबको आज उनकी जितनी भी धमकियाँ थी कि यहाँ कश्मीर में खून की नदियाँ बहेंगी अगर आर्टिकल 370 हटाया गया, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ ये प्रिडिक्ट किया था कि कश्मीर में आग लग जाएगी अगर 370 हटाया गया। आज उन सबको जो इतना बड़ा जवाब दिया कश्मीर की जनता ने, मैं उसको सलाम करती हूँ। मैं वाक़ई मैं तहे दिल से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो 5 साल पहले फैसला लिया था, वो फाइनली आज लोगों ने दिखा दिया कि वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन में पूरा कॉन्फिडेंस है और ये भी कहीं न कहीं मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने ये आज कई सारी बातें की अपने भाषण में और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो करप्शन इन चंद फैमिलीज ने यहाँ किया था जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों का, वो कश्मीरी हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनका पैसा लूटा गया था जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा, जिनको मतलब 70 साल बेवकूफ बनाया गया और सिर्फ ये चंद परिवार जो है, जो प्रिविलेज्ड एलीट है यहाँ का, कश्मीर का, जो सत्ता में पावर में रहे, उन्होंने जैसे लूटा और फिर कैसे केंद्र सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने कैसे इस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक को बचाया, जो कि मैं कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा ही, वेपन बन गया था इन्हीं चंद फैमिलीज की वजह से और लूट मची हुई थी, उसको कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक किया, कैसे लोगों का पैसा बचाया, सेविंग्स बचाई और कैसे उन गरीब लोगों को खड़ा किया जिन लोगों के पास कोई भी सहारा नहीं था। आप श्रीनगर में जो ये चंद फैमिलीज है, अगर आप कश्मीर से निकल के देखती या आप जम्मू के रीजन में जाके देखती, तो बहुत ही, मैं कहूँगी 30 साल बहुत लोगों ने सफ़र किया। ये जो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, उसकी वजह से आम जनता बहुत दुखी थी, उन बच्चे मारे गए, इतने लोग हमारे जवान इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मारे गए, पुलिस के इतने बच्चे, जवान शहीद हुए। कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ, जो नरसंहार हुआ 1990 में, इतनी कुर्बानियां जो हमने दी 35 साल में, उसका कोई हिसाब नहीं था क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली जो है, इन लोगों ने जो खून चूसा था कश्मीरी लोगों का, मुझे लगता है कि आज उस सब का हिसाब बराबर हुआ जब कश्मीरी लोग उनको डिफाई करके, उनकी धमकियों को डिफाई करके वो आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने और उनसे बात करने। हमने देखा एक बच्चे ने तो रिक्वेस्ट किया कि सेल्फी वो चाहते थे प्राइम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत विलिंगली, बहुत खुशी से उनको, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर है और हमें मालूम है कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता ही है किसी भी प्रधानमंत्री को, खासकर कश्मीर में जहां पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क है उसका एक अंश अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि एक बहुत ऐतिहासिक विजिट रहा प्राइम मिनिस्टर का और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि ना तो करप्शन वो टॉलरेट करेंगे, दूसरा मैसेज ये भी है कि वो कश्मीर के लोगों के साथ है और तीसरा मैसेज ये कि कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, ये एस्टैब्लिश हुआ। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आरती ठीक है, पाकिस्तान का तो कहीं ना कहीं रोल रहता है और अभी भी जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे दिया वो कश्मीर को लेके दे दिया, जिसको कोई खास पाकिस्तान के लोग भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन कश्मीर जो आपकी साइड पर है उसके लिए तो आपके अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनकी टीम भी बहुत कुछ कहती रही है, आपके वहाँ के जो कश्मीरी लीडर हैं वो भी बात करते रहे 370 के खिलाफ, बल्कि अभी रिसेंटली तो
राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया कि जी इंडिया में जो लोग हैं उनकी हालत पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी खराब है, उसके ऊपर जब मैंने बात की तो मुझे तो पाकिस्तान से तो गालियां पड़ी सो पड़ी, इंडिया से भी पड़ी, यानी कांग्रेस के लोगों से। तो आप क्या कहेंगी कि अपोजिशन इस किस्म की बातें क्यों करती है? देखिए, ऑपोजिशन तो राजनीति करेगी ना, वो तो किसी न किसी मुद्दे को उठाएगी ही कि वो तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने कभी भी पिछले 25 साल में कोई अच्छे शब्द तो बोले नहीं है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कॉन्स्टेंटली पिछले 25 साल में प्रोपेगेंडा फेस किया है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ बहुत बड़ी एक नेटवर्क है जो कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। अब राहुल जी कैम्ब्रिज भी जाते हैं, ऑक्सफोर्ड भी जाते हैं, उनको ज़्यादा मन वहीं लगता है ऐसी जगह जाने का, ना कि लोगों के साथ कनेक्शन है। अगर कनेक्शन होता ऑपोजिशन का, तो हम देखते कि पिछले 2 इलेक्शंस में जितनी बुरी हालत ऑपोजिशन की हुई, कांग्रेस पार्टी की खासकर, तो वो ना होती। लोग इंटेलिजेंट है भारत के, लोगों ने वो बहुत साफ कर दिया। जो अभी भी कह रहे हैं ना, नेसेयर्स है, डूम्सडे जो अभी भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कश्मीर के बारे में या भारत के बारे में, वो देखिए, भारत की जनता उनको हर इलेक्शन में जवाब देती है। भारत की जनता उनको बता देती है कि उनकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं है। तो वो ज़रूर ये बातें करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि पहली बात तो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिन्होंने कभी पिछले 35 साल में कभी कश्मीर की वेकेशन के लिए उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन 370 हटाया गया और प्रधानमंत्री ने हटा दिया। और उसके बाद राहुल जी, प्रियंका जी बर्फ में वेकेशन के लिए आ गए और भारत के झंडे लहरा रहे थे, जो उनके सपोर्ट में थे यहाँ पे। इनफैक्ट वही लोग थे जिन्होंने एक वो जो फैमिली डायनास्टिक पॉलिटिक्स के जो बेनिफिशियरीज है, एक फैमिली पॉलिटिक्स जो चलता है पिछले 75 साल से इंडिया में और पूरे साउथ एशिया में, अगर देखा जाए जितनी भी कंट्रीज है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चलता है। और वही पॉलिटिकल पार्टीज के चंद फैमिलीज जो है उनके सपोर्ट में आके खड़ी हुई, तो तब तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, तब तो बहुत बढ़िया चल रहा था। तब तो वो कह रहे थे देखो यहाँ तो कोई मिलिटेंसी नहीं है, तब तो ये कह रहे थे कि यहाँ तो भारत का झंडा भी उठा रहे लोग, तब तो वो बर्फ का आनंद ले रहे थे और बर्फ में खेल रहे थे भाई बहन। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कि उनको हर साल वेकेशन के लिए आना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में कश्मीर आ रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है, फ्लरिश कर रही है 30 साल के बाद कश्मीर में, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और लेकिन उनकी राजनीति जो है, उनकी राजनीति तो वही है, अलगाववाद उन्होंने सपोर्ट किया। अलगाववाद के हक में जो थे, जो 370 का जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट था, एक सेपरेटिस्ट मैं कहूंगी एक टिल्ट था जो 370 का, वो इन्होंने ही लाया। 370 लाया भी कांग्रेस ने, और उसको बरकरार रखने की भी चिदम्बरम साहब तो पूरी वो कर रहे थे, एडवोकेसी कर रहे थे कि 370 क्या, इनको तो पूरी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कश्मीर को। वो तो बस सिर्फ आजादी, लगभग आजादी की ही बात कर रहे थे कि कश्मीर को छोड़ दिया जाए। जबकि सच ये है कि कश्मीर जो है हिस्टोरिकली, सिविलाइजेशनली जो है, भारत की संस्कृति का फाउंटेन हेड है। भारत की पूरी संस्कृति, कल्चरल लेवल पे, आर्ट पे, एंटरटेनमेंट पे, हमारा नाट्य शास्त्र हो, हमारा योगा हो, हमारा कुछ जितने भी एलिमेंट्स हमारे कल्चर के, वो कश्मीर से निकल के आया। माँ शारदा कश्मीर की है। तो ये इनकी जो राजनीति है, इस पे मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं है। इनकी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ही है, यही करते रहेंगे। इनको भी सूट कर रहा था कि ये कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा था 30 साल, वो चलता रहे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यासीन मलिक साहब, जिनको साहब करके बुलाते थे, तो वो उन जैसे लोगों को एंटरटेन किया, जो मर्डरर, रेपिस्ट, ऐसे लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया। लेकिन
पैराडाइम शिफ्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाया कश्मीर में, और उन्होंने जो 5 साल में करके दिखाया वो ऑलमोस्ट मिरेकल है। किसी मुझे एज अ जर्नलिस्ट जिसने 24 साल काम किया इस सब्जेक्ट पे, मुझे यकीन नहीं होता है कि जिस तरह का हमने आज लोग हजारों लाखों की नंबर्स में हमने देखे प्राइम मिनिस्टर की रैली में, वो बहुत बड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। इतना समर्थन और इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पिछले 35 साल में या 40 साल में मिला होगा। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आती बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए हैं मोदी जी। अभी रिसेंटली जो हमने देखा, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में की जा रही है। उसका कुछ बताइए कि उसके लिए क्या लोग सोच रहे हैं, कि जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज भी उसमें आई हैं, इन्वॉल्व हैं उस सारे प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल। देखिए, अभी हाल में जब वो जम्मू गए थे तो उन्होंने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की, फाउंडेशन स्टोन्स काफी सारे प्रोजेक्ट्स की उन्होंने की, और आज उन्होंने 5,000 करोड़ का पैकेज किया। ये शायद ये जो सारे नंबर है ना, पाकिस्तान की इमेजिनेशन से बहुत बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत हुई इकोनॉमिकली पिछले 10-15 साल में, वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एक जम्मू एंड कश्मीर छोटी सी रियासत है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसको इतना बजट, यहाँ पे आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस और बड़े बड़ी टनल्स और ट्रेन जो है वो सब चल रही है। यहाँ पे बिजली पानी की सुविधा, जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है पिछले 10 साल में, स्पेशली पिछले 5 साल में, और जो ये 32,000 और आज 5,000 को मिला के अगर देखा जाए तो 37,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स है, वो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और जो फोकस उनका था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। मुझे उनकी तो एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। पूरे अभी जो एक रिवाज चला है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत स्टार्स, और हमने देखा बड़े बड़े नेशनल स्टार्स इनफैक्ट पिछले 5 साल में कश्मीर में आए। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर आए। उन्होंने बच्चों के साथ सड़कों पे खेल रहे थे क्रिकेट, और उसमें यही मुझे नजर आ रहा है कि यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो आज जिनकी स्टोरीज हमने सुनी, 2 लड़कियों की कहानी हमने सुनी कि कैसे उन्होंने खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप करके, और फिर गवर्नमेंट ने कैसे उनकी हेल्प की, और वेमेन एम्पावरमेंट जिस तरह की हो रही है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अजीब बातें होंगी, क्योंकि जिस तरह का सप्रेशन हमने देखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जिस तरह का हमने लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बेसिक्स, मतलब रोटी खाना भी उनके लिए कितना महंगा है, बिजली तो बहुत दूर की बात, सड़कें तो बहुत दूर की बात, पानी तो बहुत दूर की बात। वो सब अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने जितनी बड़ी ये पैकेज दी है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, और वो डेवलप होगा आने वाले कुछ सालों में। हम देखेंगे कि इंसेंटिव्स इतने होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो यहाँ पे अपनी एम्पावरमेंट देखेंगे, और हर सेक्टर में, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, वो टूरिज्म हो, वो एग्रीकल्चर हो, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया, सैफरन यहाँ का, हनी यहाँ का, जितने भी सेक्टर जो ऑर्गेनिकली यहाँ काफी ज्यादा अच्छे हैं, वहाँ उन सब पे फोकस होगा। और लगता है मुझे कि बाकी के बाहर के इन्वेस्टर्स, जैसे आपने सही कहा कि गल्फ कंट्री से, मिडिल ईस्ट से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो कोई भी इन्वेस्टर तभी आता है जब वो देखता है कि प्रॉस्पेक्ट्स उस जगह के अच्छे होंगे,
इन्वेस्टर तभी आता है जब उनको लगता है कि हाँ ये सिक्योर जगह है, यहाँ पे कोई फसाद नहीं होगा, यहाँ पे कोई आतंक नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर आ रहा है। पाकिस्तान से इन्वेस्टर भाग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़े-बड़े प्रश्न चिन्ह है अभी। किसी को बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है या शहबाज शरीफ जो है वो इसको स्टेबलाइज कर देंगे, किसी को ट्रू। कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर जो है, आज प्राइम मिनिस्टर ने जितनी कॉन्फिडेंस से इतने बड़े पैकेज दिया है जम्मू कश्मीर को, उसका मतलब है कि इन्वेस्टर जो है वो इस यूनियन टेरिटरी में जरूर आएंगे और प्राइवेट सेक्टर को बड़ा बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए कि अपने साइड कश्मीर में भी कुछ काम करें, कुछ डेवलपमेंट का काम करें, सिवाय इसके कि भाषण देते हैं और उसमें जो है वो धमकियां देने या इस किस्म की बात करने के बजाय जो है थोड़ा सा सिचुएशन को समझ के बेहतर तरीके से आगे बढ़े। थैंक यू सो मच आरती आजम भाई, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।